Hi friends, I am Dharnidhar. Our dear Rahul Gandhi ji is saying that democracy is dying in India. बहुत फनी सी बात लगती है सुन के, क्योंकि जब इनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तो उसको लगाने का क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। केवल एक चीज़ को कि अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। और 1975 में जब क्या हुआ, जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट उनके खिलाफ दिया, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब मेरी तो प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाएगी, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इम्पोज कर दिया इमरजेंसी। और इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। 19 महीने इस देश का काला अध्याय है। हर एक आदमी जो उनके खिलाफ बोलता था या उनकी अपोजिट पार्टी में था या उनकी विचारधारा के खिलाफ था, तो जेल के अंदर था, बिहाइंड दी बार्स था। और मज़ेदार बात तो ये है कि इस देश की जनता ने जब चुनाव हुए तो उनको नकार दिया, लेकिन उनकी जो चालें थीं और इस देश में जो पार्टी सत्ता में आई उसमें जो लोग थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं थीं, उसने इस देश का भविष्य बर्बाद कर दिया। और फिर इंदिरा गांधी वापस आ गई हंसी। और आपको सबको मालूम है कि उसके बाद क्या हुआ। फिर वो भिंडरावाले को पहले उन्होंने ही पाला, उन्होंने ही पोसा, उन्होंने ही बड़ा किया, और फिर उसी भिंडरावाले के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चला दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि देश में बहुत अनरेस्ट हुई, बहुत अशांति फैली, और उनको असैसिनेशन हो गया। तो उसके जवाब में पूरे देश में कांग्रेस स्पॉन्सर्ड दंगे हुए, जिनको आपने बहुत अच्छे से देखा है कि कैसी तबाही बर्बादी मची इस देश में। और ये वही साल था जब आगे जाके भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई, और एक ऐसी ट्रेजेडी जो हिस्टोरिक डिज़ास्टर था दुनिया का, और हमने उसको झेला है। मैं तो क्योंकि भोपाल में था उस टाइम में, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मैंने देखा है खुद इस डिज़ास्टर। तो हमारे देश में आज एक राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी मर रही है। क्या 1975 में डेमोक्रेसी नहीं मर रही थी? क्या डेमोक्रेसी की तो हत्या नहीं की गई थी? ये पूछना चाहता हूँ। और आज राहुल गांधी बोलते हैं ज़ेन जी रोड पे आ जाओ, नेपाल की तरह यहाँ भी एक क्रांति कर दो।